इस फिल्म की शुरुआत होती है मार्ला ग्रेसन की आवाज़ से। वो हमसे बातें करते हुए कहती है कि इस दुनिया में कोई काम बुरा नहीं होता, यहाँ गलत कुछ होता ही नहीं। वो बहुत बड़ी कॉन आर्टिस्ट है। कॉन गेम खेलना उसका अब शौक बन गया है। ग्रेसन गार्डियनशिप के नाम से उसने फर्म खोली है। इसके जरिए वो $1 मिलियन का गेम खेलती है। इसके जरिए वो ऐसे बूढ़े लोगों को ढूंढती है जो काफ़ी रिच हों। उनकी गार्डियनशिप वो ज़बरदस्ती ले लेती है। फिलहाल एक लेडी की गार्डियनशिप का केस कोर्ट में चल रहा है। एक ओल्ड लेडी को उसने अपनी गार्डियनशिप फॉर्म में ज़बरदस्ती रखा है। लेडी के बेटे फेल्स्टॉम ने कोर्ट में केस किया है। मार्ला के पास लॉयर की डिग्री भी है। अपनी लॉयर की स्किल से वो कोर्ट में साबित कर देती है कि फेल्स्टॉम अपनी माँ की केयर नहीं करता। वो कहती है कि उसकी मदर को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है और वो सिर्फ मार्ला की फर्म ग्रेसन गार्डियनशिप ही कर सकती है। फेल्स्टॉम की दलीलों को जज ने खारिज कर दिया। इस तरह मार्ला ने ये केस जीत लिया है। अब फेल्स्टॉम अपनी मदर से कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। कोर्ट के बाहर फेल्स्टॉम मार्ला पर स्पिट करता है। मार्ला को इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे तो इन सब चीज़ों की आदत लग चुकी है। पर हाँ, वो फेल्स्टॉम को वार्न ज़रूर करती है कि आगे से मुझ पर थूकने की हिम्मत मत करना। फेल्स्टॉम उसे कर्ज करते हुए कहता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी मौत ज़रूर होगी। ऐसी बातें मार्ला कई बार सुन चुकी है। भला आज तक उससे कभी कुछ हुआ है जो आज होगा। मार्ला की साथी भी है फ्रैन। वो भी मार्ला को इन सब में हेल्प करती है। इन दोनों ने मिलकर बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। मार्ला के डॉक्टर से भी कॉन्टेक्ट्स हैं। डॉक्टर कैरन मार्ला से एक और पोटेंशियल केस के बारे में बताती है। ये केस है जेनिफर पीटरसन का। जेनिफर काफ़ी अमीर है। काफ़ी पहले वो रिटायर हो चुकी थी। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। मार्ला को तो सोने की मुर्गी मिल गई है। डॉक्टर के हेल्प से वो डॉक्यूमेंट बनवाती है जिसके मुताबिक जेनिफर को डिमेंशिया है। उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कोर्ट मार्ला की फर्म को जेनिफर की गार्डियनशिप हासिल करने का जिम्मेदारी दे देता है। कोर्ट में मार्ला ने साबित कर दिया फेक डॉक्यूमेंट से कि जेनिफर अक्सर अपनी टेम्पर को खो देती है। उसे सख्त केयर की ज़रूरत है। इस कोर्ट के ऑर्डर को लिए मार्ला जेनिफर के पास पहुंची है। जेनिफर पहले तो कहीं भी जाने से इनकार कर देती है। मार्ला डॉक्यूमेंट के दम पर धमकाती है कि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। जेनिफर को उसके साथ आना ही पड़ेगा। फ्रेंड भी जेनिफर को फोर्स करती है। जेनिफर डर के मारे इनकी कार में बैठ गई। जेनिफर को मार्ला के गार्डियनशिप फॉर्म में लाया गया है। उससे उसके मोबाइल को छीन लिया गया है। वो बाहर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। अब वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुकी है। एक तरह से उसे कैद करके रखा गया है। हालांकि इस फॉर्म में उसे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस दौरान मार्ला फ्रेंड के साथ मिलकर जेनिफर के घर का सामान का ऑक्शन कराती है। सारे सामान को बेच दिया गया है। घर के आगे भी ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया गया है। इस तरह जेनिफर के फर्नीचर, कार को बेच दिया गया। मार्ला को जेनिफर के सामान में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स की की मिली है, इसलिए वो बैंक जाती है। इस बॉक्स में उसे एक वॉच मिली है। कुछ गोल्ड बार्स भी हैं इसमें, बैंक नोट्स हैं। इसमें उसे कुछ डायमंड्स भी रखे मिले हैं। मार्ला को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा हाथ मारा है उसने, पर मुसीबत आने को है इसका उसे अंदाज़ा नहीं है। जेनिफर के घर को मार्ला और फ्रेंड ने रेनोवेट कर दिया है। डायमंड मिलने की खुशी में दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं। यहाँ में पता चलता है कि फ्रेंड मार्ला की गर्लफ्रेंड भी है। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ एक कैब आकर रुकती है। इसमें एलेक्सी निकलता है। वो यहाँ आकर कहता है कि वो जेनिफर को यहीं से रेगुलरली पिकअप करता है। पर एलेक्सी देखता है कि ये घर तो बिल्कुल बदल गया है। फ्रेंड उसे कहते हैं कि जेनिफर ने यह घर बेच दिया है और अब वो यहाँ रहती है। एलेक्सी को दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। वो अपने बॉस रोमन के पास पहुँचा है। रोमन की बातों से पता चलता है कि जेनिफर उसकी माँ है। पहले तो एलेक्सी पर गुस्सा होता है। उसे गुस्सा दिखाते हुए धमकाता है कि हर हाल में उसे अपनी माँ चाहिए। रोमन दरअसल रशियन माफिया है। एलेक्सी जेनिफर के बारे में पता लगाना शुरू करता है। अपनी रिपोर्ट वो रोमन को देता है। मार्ला नाम की लेडी ने जेनिफर को अपने गार्डियनशिप फॉर्म में रखा है। ये बात अब रोमन भी जान चुका है। वो ऑर्डर देता है कि जेनिफर को लीगल तरीके से वहाँ से छुड़ाया जाए। रोमन का लॉयर डीन मार्ला के पास आता है। वो कहता है कि मार्ला ने अपनी मौत को दावत दी है। मार्ला कहते हैं कि वो ऐसी धमकियाँ कई बार सुन चुकी है। डीन उसे $1.5 मिलियन भी ऑफर करता है। पर जेनिफर को रियलाइज़ हुआ है कि जेनिफर कोई छोटी मोटी मुर्गी तो है नहीं। अब भला वो उसे $1.5 मिलियन में कैसे जाने दे। उसने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। उसकी डिमांड $5 मिलियन की है।
डीन यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। डीन मार्ला को कोर्ट में भी बुलाता है। डीन ये साबित करने की कोशिश करता है कि मार्ला ने जबरदस्ती जेनिफर को कैद करके रखा है। मार्ला कहते हैं कि डीन के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे वो ये साबित कर दे कि डीन जेनिफर का लॉयर है। जेनिफर को किसी भी बाहरी से मिलना अलाउड नहीं है। ऐसे में डीन जेनिफर से पेपर्स पर साइन करा नहीं पाया। कोर्ट ने डीन के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। मार्ला फिर से केस जीत गई। पर अब मार्ला को भी समझ नहीं आ रहा कि जेनिफर क्या बोला है। वो जेनिफर से मिलकर पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। जेनिफर कहती है कि आने वाले दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे मुश्किल होने वाले हैं। मार्ला इसे चैलेंज के तौर पर लेती है। फ्रैन जेनिफर पर रिसर्च करती है। एक छोटी बच्ची जिसका नाम जेनिफर था वो अपने बचपन में ही मर गई थी। उसकी आइडेंटिटी जेनिफर जीती आ रही है। मार्ला जेनिफर से उसकी पहचान पूछने जाती है। जेनिफर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। गुस्से में मार्ला जेनिफर को इस फॉर्म में मिल रहे सारी फैसिलिटीज़ को रुकवा देती है। इधर रोमन को भी डायमंड्स की फिक्र है। वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खंगालने जाता है। उसे यहाँ डायमंड नहीं मिले। अब उसने भी अपने 3 आदमियों को भेजा है मार्ला की फॉर्म में। रोमन के आदमी यहाँ हिंसा करते हैं। एलेक्सी मार्ला को लेकर बाहर आने लगता है। बंदूक की नोक पर वो बाहर तक आ भी गया था, पर मार्ला के आदमियों ने पुलिस को बुला लिया। एलेक्सी को अरेस्ट कर लिया गया। जेनिफर फिर से कैद हो गई। रोमन कार में बैठा ये सब देख रहा है। अपनी हार पर झल्लाता हुआ वो वापस आ गया है। अब उसे दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। रोमन ने गुस्से में सबसे पहले तो मार्ला के डॉक्टर को मरवा दिया, जिसकी मदद से मार्ला ये सब गेम खेलती है। मार्ला जेनिफर से फिर से पूछताछ करती है कि आखिर वो है कौन। जेनिफर यहाँ मार्ला पर हिंसक होती है। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस रिकॉर्डिंग की हेल्प से मार्ला ने कोर्ट में साबित कर दिया है कि जेनिफर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब उसे साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। पर बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मार्ला को रोमन के एम्प्लॉई ने किडनैप कर लिया है। इधर फ्रैन पर भी रोमन के आदमियों ने अटैक किया। उसे बुरी तरह मारा गया है। मार्ला को रोमन के सामने लाया जाता है। मार्ला कहते हैं कि वो जेनिफर को छोड़ने को तैयार है, पर उसे $10 मिलियन चाहिए। रोमन मार्ला की हिम्मत देखकर सरप्राइज होता है। पहले तो वो मार्ला को निर्वस्त्र करके उसका बलात्कार करता है। इसके बाद वो मार्ला को अपने आदमियों के हवाले कर गया। रोमन के आदमी एक एक करके मार्ला का बलात्कार करते हैं। इन सब के बाद मार्ला को उसकी कार में बेहोश करके डाल दिया गया है। इस कार को नदी में फेंक दिया गया, पर मार्ला जैसे तैसे बचने में कामयाब हो गई। कैब पकड़कर वो फ्रैन के घर पहुंची है। फ्रैन को वो बेहोश पाती है। उसे होश लाकर वो हॉस्पिटल ले जाती है। फ्रैन की जान भी बच गई है, पर मार्ला ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो डायमंड्स दिखाती है जिसे उसने जेनिफर के सेफ डिपॉजिट बॉक्स से चुराया था। फ्रैन कहती है कि हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, पर मार्ला रोमन को सबक सिखाना चाहती है। अपने साथ हुए बलात्कार का उसे बदला भी तो लेना है। वो कहती है कि उसने रोमन की कार का नंबर नोट किया हुआ है। इस नंबर के जरिए रोमन के घर का पता लगाएंगे। ये ऐसा करते भी है, पर ये घर तो रोमन के ड्राइवर का निकला। दोनों ड्राइवर का पीछा करते हैं। जिस बिल्डिंग में रोमन का ऑफिस है, मार्ला उस बिल्डिंग में घुस जाती है। रोमन के ड्राइवर को मौका पाकर वो मार देती है। जैसे ही रोमन अपनी कार में बैठने आया, मार्ला ने रोमन के आदमी को मार दिया। रोमन को उसने बेहोश कर दिया। कार में लिए वो अब उसे इस बिल्डिंग से बाहर ले जाती है। रोड पर फ्रैन और मार्ला रोमन की कार में आग लगाते हैं। इससे ये साबित हो गया कि रोमन की कार में आग लगी और वो मर गया। रोमन को मार्ला अपनी गार्डनशिप फॉर्म में लाई है। जैसे ही रोमन को होश आया, उसके सामने मार्ला बैठी है और रोमन से कहती है कि उसके साथ जो बलात्कार हुआ उसके लिए उसने रोमन को माफ़ कर दिया, पर अब उसे $10 मिलियन चाहिए। रोमन अब मार्ला की हिम्मत से इम्प्रेस्ड है। वो कहता है, तुम कहाँ मिलियन की बातें कर रही हो, हम दोनों मिलकर $1 बिलियन कमा सकते हैं। मेरी पार्टनर बन जाओ, पैसा मेरा होगा, स्किल तुम्हारी होगी। हम सैकड़ों कंपनियां खोलेंगे, उनके कई सारे ब्रांचेस होंगे, कई सारे मेडिकल फर्म्स खोलेंगे। मार्ला ने यह ऑफ़र कबूल कर लिया। उसने जेनिफर को फ्री कर दिया है। रोमन को उसकी माँ मिल गई। मार्ला को उसने CEO बना दिया है। थोड़े ही टाइम में मार्ला अब बिलियनियर बन चुकी है। अब मैगजीन्स, न्यूज़ चैनल्स में सिर्फ मार्ला के चर्चे हैं। उसने सब कुछ लीगल तरीके से किया है। उसके सारे फ्रॉड दिखते हुए भी साबित हो नहीं पाते। उसने बाद में फ्रेंड से मिलकर समलैंगिक शादी कर ली। आज जब वो एक टीवी इंटरव्यू देकर निकल रही है कि अचानक से उसके सामने फेल्स्टॉर्म आ गया। उसने अपनी मदर का बदला लेने के लिए उसे शूट कर दिया।
वो कहता है कि उसकी माँ की जान जा चुकी है और ये सब हुआ है मार्ला की वजह से। वो कहता है कि अब मार्ला को भी जीने का कोई हक नहीं। फेल्स्ट्रॉम को तो अरेस्ट कर लिया गया, पर फ्रैन की बाहों में मार्ला ने दम तोड़ दिया। फ्रैन हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मार्ला मर चुकी है। उसकी मौत के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।